बात करते हैं स्टूडेंट आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की छंद की, जो कि बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाएगा। आपको बस स्टूडेंट ये 4 छंद तैयार करने हैं। चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद और कुंडलिया छंद। अगर आप ये 4 तैयार कर लेते हो तो स्टूडेंट आपको इन्हीं में से 2 अंक का मिल जाएगा, टेंशन ना लो। बट आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट चौपाई छंद की। किसकी? चौपाई छंद की। देखो लक्षणीय, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो देखो चौपाई सम मात्रिक। सम का मतलब देखो सम 2, 4, 6, 8 सम होती हैं, तो इसमें जो मात्राएं होती हैं वो सम में होती हैं, ठीक है ना, सम संख्या होती है। और इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं, ठीक है ना। तो ये चौपाई एक सममात्रिक छंद है। अब सम देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो 16 मात्राएं, तो 16 कैसी संख्या? एक सम संख्या है। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। आगे यहाँ पर देखो आपको ये याद रखना है, चरण के अंत में जगड़। जगड़ का मतलब है इस तरह का कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए जिसमें 1 फिर 2 फिर 1 मात्राएं आएँ। अथवा तगड़। तगड़ का मतलब है 2 मात्राएं 2 मात्राएं 1 मात्राएं नहीं होता है। याद रखना, चरण के अंत में जगड़ अथवा तगड़। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों PCMB कोर्स, वो भी NCERT बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों NCERT बेस्ड। NCERT आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके NCERT फिजिक्स में है, चाहे वो NCERT की एक्सरसाइज हो, NCERT के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, वहां से बच्चों उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स। नहीं होता है मतलब ऐसा कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए जिसमें इस प्रकार से मात्रा लगी हूँ 1 2 1 या फिर इस तरीके से लगी हूँ 2 2 1, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिखा है स्टूडेंट, ये मैं आपको सही तरह समझाता हूँ। देखो अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको लक्षण, उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण पूरा लिख के आना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट आपको 2 अंक पूरे के पूरे मिल पाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा लिखा है, निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। ये तो हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जहाँ पर भी छोटे अ की मात्रा हो, छोटी ई की मात्रा हो या छोटी ए की मात्रा हो, वहाँ पर आपको 1 मात्रा लगानी है। जहाँ पर बड़ी की मात्रा हो, बड़ी ए की मात्रा हो, बड़े ओ की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, वहाँ पर स्टूडेंट आपको 2 मात्राएं लगानी है। तो यहाँ पर देखो मैंने पहली जो लाइन है इसके लिए और अंतिम जो लाइन है इसके लिए मात्राओं को रिप्रेजेंट कर दिया है। आप सभी पर मात्राएं दिखा सकते हो अगर आप दिखाना चाहते हो। तो नि के लिए आ गया 1 मात्रा, र के लिए आ गई 1 मात्रा, खी के लिए आ गई 1 मात्रा, सिद्ध, यहाँ पर देखो सिद्ध, यहाँ पर 2 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसके लिए 2 मात्राएं होंगी और द के लिए आपको केवल 1 मात्रा यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद सा, बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, ध के लिए 1, क के लिए 1, अ 1, नु 1, रा 2, गे 2। तो यहाँ पर अगर आप टोटल मात्रा काउंट करोगे तो 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16। इसी प्रकार से अगर आप हर एक चरण में मात्राएं गिनोगे तो सभी चरणों में 16 मात्राएं निकल के आएंगी। इसी प्रकार से आप अंतिम चरण में भी देख सकते हो, अचर के लिए 3 मात्राएं, सचर के लिए 3 मात्राएं, चर के लिए 2 मात्राएं, अचर के लिए 3 मात्राएं, करत के लिए 3 मात्राएं और को के लिए 2 मात्राएं। इन सभी को आप ऐड करके देख लेना कितनी मात्राएं बैठेंगे स्टूडेंट, 16 मात्राएं। तो स्पष्टीकरण में आपको क्या देना है कि इस उदाहरण में आप सभी को दे रहा है 1 2 3 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 16। इसमें भी 16 मात्राएं हैं, सभी चरणों में 16 मात्राएं हैं और अंत में जगड़ अथवा तगड़ भी नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो जगड़ अथवा तगड़ है, मतलब जगड़ का मतलब है इस प्रकार से कोई भी शब्द नहीं आना चाहिए जिसमें 1 2 1 मात्राएं हों, अथवा तगड़ नहीं आना चाहिए जिसमें 2 2 1 मात्राएं हों। और यह हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये चौपाई छंद का उदाहरण है। इतना सभी को क्लियर है। अब बस आपको चौपाई छंद में इतना ही याद करना है, आपको 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिले जाएंगे। दोहा छंद की बहुत ही अच्छा है, समझने की कोशिश करना। तो स्टूडेंट यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है।
अर्ध सम्मात्रिक का अभी आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है, और इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आप सभी को याद रखना है कितने चरण होते हैं, 4 चरण। वो सम्मात्रिक छंद है, लेकिन ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक का छंद देखो, टोटल अगर आप मात्राएं गिनोगे 13 + 11 कितनी होती हैं, 24। अर्धसम का मतलब क्या है, देखो 13 इधर हैं 11 इधर हैं, टोटल पूरा चरण गिनो, मतलब पूरा अगर एक लाइन गिनोगे तो 24 मात्राएं बैठेंगी। 13 + 11 कितना होता है, 24। बट अगर आप सिंगल चरण में गिनोगे तो 13 मात्राएं, इसमें 11 मात्राएं, फिर 13 मात्राएं, फिर 11 मात्राएं, कुछ इस प्रकार से रहती हैं। तो यहाँ पर आप आगे देखो, पूरी लाइन क्लियर है सभी को। अर्धसम्मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमने बहुत सिंपल सा लिखा है, आप एक बार तैयार करोगे तो आपको याद हो जाएगा। लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद ज्ञान सभा जनुतनु धरें भगति सच्चिदानंदु। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे बोला आपको वैसे ही मात्राएं तैयार करनी है। लसत 1-1 मात्राएं होंगी, मंजू मंजू 2-1, मुनि 1-1, मंडली 2-1-2, मध्य मध्य, ठीक है, सीय 2-1, रघु 1-1, चंद अंकी बिंदी आ गई तो 2-2-1। तो इस प्रकार से आप सभी पर मात्राएं काउंट कर सकते हो। तो अगर आप पहले चरण में देखोगे तो 13 मात्राएं हैं, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 13-13। दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी, 11-11 मात्राएं। तो यहाँ पर हमने स्पष्टीकरण में स्टूडेंट यही लिखा है कि इस उदाहरण में 4 चरण हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अतः यह दोहा छंद का उदाहरण है। चलो अब बात करते हैं स्टूडेंट आज की लास्ट हेडिंग की, सोरठा छंद। अगर आपको दोहा छंद तैयार हो गया तो उसका उल्टा होता है सोरठा छंद। तो दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें भी कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो उसी की तरह पूरा का पूरा आपको ये वाला एग्जाम्पल याद रख लेना है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो अगर आप इसमें मात्राएं काउंट करोगे तो इसके पहले और तीसरे चरण में आपको 11-11 मात्राएं दिखाई दे रही हैं और दूसरे और चौथे चरण में आपको 13-13 मात्राएं दिखाई देंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से आज हमने 3 छंदों को क्लियर कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये तीनों छंद आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे।